नीतीश राणे ने एक नफरती चिंटू जिसे हम लोग कहते हैं, हर बात अगर कोई ऐसा विवाद होता है या कोई ऐसे इंसिडेंट घटते हैं तो सबसे पहले जब पुलिस एफआईआर होने के बाद ऐसे नफरती लोगों को पुलिस कैसे परमिशन देती है, क्योंकि ये पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालने का। और ऐसे नफरती चिंटुओं के आने के वजह से आए दिन मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर जहां भी आप देखेंगे माहौल खराब होता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नफरती चिंटू के लिए। तो आज हम यहाँ पे खड़े होके इस नफरती चिंटू को यहाँ से गो बैक का नारा लगाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि जब कभी ये या इनके क्रिएट सुमैया ऐसे और जो नफरती इनके जो नेताएं हैं वो आते हैं और ऐसे बयानबाजी करके जाते हैं, जो माहौल है वो और ज्यादा खराब होता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से मुंबई के गोंडी के इलाके में जिस दिन देवी ले जा रही थी उस दिन मूर्ति खंडित हो गई थी, और उसके बाद में किरीट सुमैया आते हैं और अब इस इलाके में नीतीश राणे आने वाले। बताया ये जा रहा है कि अन्य भाव साठे नगर में जो घटना हुई थी, इस पूरी घटना को पुलिस ने तत्परता पे संज्ञान में लिया और कई लोगों के ऊपर मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से अब इस इलाकों में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल लगातार गरमाया जा रहा है, अब बताया ये जा रहा है कि आज नीतीश राणे इस इलाके में आने वाले, इस इलाके से होके गुजरने वाले हैं। और इस पूरे मामले को देखते हुए कई यहाँ के जो नौजवान हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि नीतीश राणे आज इस इलाके में आने वाले हैं, इनका क्या कहना है इस पूरे मामले पे। क्या नाम है आपका? नीतीश राणे इस इलाके में आने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट आबिद सैयद है और मैं यहाँ का एक लोकल रेसिडेंट हूँ। जैसे कि नीतीश राणे ने एक नफरती चिंटू जिसे हम लोग कहते हैं, हर बात अगर कोई ऐसा विवाद होता है या कोई ऐसे इंसिडेंट घटते हैं तो सबसे पहले जब पुलिस एफआईआर होने के बाद ऐसे नफरती लोगों को पुलिस कैसे परमिशन देती है, क्योंकि ये पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालने का। और ऐसे नफरती चिंटुओं के आने के वजह से आए दिन मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर जहां भी आप देखेंगे माहौल खराब होता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नफरती चिंटू के लिए। तो आज हम यहाँ पे खड़े होके इस नफरती चिंटू को यहाँ से गो बैक का नारा लगाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि जब कभी ये या इनके क्रिएट सुमैया ऐसे और जो नफरती इनके जो नेताएं हैं वो आते हैं और ऐसे बयानबाजी करके जाते हैं, जो माहौल है वो और ज्यादा खराब होता है। जैसे कि परसों के दिन एक घटना घटी जहां पे कुछ मूर्ति को लेके मूर्ति गिर गई या मूर्ति तोड़ी गई, मगर उसके अंदर एफआईआर की गई है ऑलरेडी, पुलिस अपना काम कर रही है। उसके बावजूद इस नीतीश राणे और क्रिएट सुमैया जैसे नफरती चिंटू आए दिन ऐसे इंसिडेंट ढूंढते हैं और तुरंत जाके ऐसे मौके पे पहुंच के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये माहौल को सुधारने की बात नहीं करते, ये माहौल खराब करने जाते हैं और यही ये विवाद करके ये राजकारण करते हैं। आज यही नफरती चिंटू 2014 से पहले जब ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तो ये इफ्तार पार्टी में जाते थे, ये इफ्तार पार्टी रखते थे और ये मटन भी खाते थे और ये टोपी भी पहनते थे। मगर आज जब ये बीजेपी सरकार में आए हैं, जब इनको मंत्री बनना है, जब इनको और बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए, तो यही नफरती चिंटू हिंदू के अंदर और मुसलमान के अंदर नफरत फैलाने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों धर्म के अंदर आपसी विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अभी वो तो आ रहे खड़े हैं नीतीश राणे, जो नफरती चिंटू यहाँ आ रहे हैं, हमारा यही नारा है नीतीश राणे गो बैक, क्योंकि यहाँ पे उनसे आने से यहाँ पे माहौल खराब होगा, हमको पता है। तो हमारी सिटीजन की हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई नफरती चिंटू हमारे इलाके में आके और माहौल खराब करे तो हमारी ये जवाबदारी बनती है कि हम उसको रोके। तो एज अ सिटीजन हम यहाँ पे खड़े और उनका विरोध कर रहे हैं। मुझे फिर बताइएगा, सारे धर्म की जैसे आप लोग कहते हैं यहाँ पर एकता के लोग सिटीजन, ऐसे में सवाल ये है जब मूर्ति खंडित की गई तो आप लोग ने किस तरीके का कुछ प्रतिक्रिया या वहाँ के लोगों से मुलाकात की, इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, मूर्ति के बारे में हमें पता चला बट हम वहाँ पे गए नहीं। देखिए, ये घटना जो घटी है ये पुलिस का काम है, पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस देखेगी इसके अंदर क्या हुआ है, जो भी प्राइमा फेसी है, जो भी एविडेंस आएगा वो ऑन रिकॉर्ड आना ही है। मगर ऐसे नेता आके अगर यहाँ पे कोई भड़काऊ भाषण देते हैं उससे और माहौल खराब होता है, क्योंकि ये काम पुलिस का है। अगर इसके अंदर कोई दोषी है तो 100% उसको सजा होगी, मुंबई पुलिस के ऊपर हमको भरोसा है। मगर ऐसे नफरती चिंटू, ऐसे नेताओं के वजह से हमारे इधर का इलाका हमारे इलाके का माहौल खराब होता है। मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं पे भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो सबसे पहले ये पहुंच जाते हैं। बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी है, जो ऐसे सस्पेक्ट है जिनके वजह से माहौल खराब हो सकता है तो उनको प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है, उनको रोका जाता है। मगर मुंबई पुलिस, बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का प्रेशर होता है, तो ऐसे नफरती चिंटू को, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसको भेजा जाता है। वो एक कैबिनेट मिनिस्टर होके एक गवर्नमेंट की, मतलब एक गवर्नमेंट की पोस्ट पे बैठा हुआ, एक मिनिस्ट्री का एक ओथ लेके वो इंसान अपनी ओथ का वायलेट कर रहा है। वो कहीं ना कहीं दो समाज के अंदर नफरत फैला रहा है। उसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज कर चुके हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है, ना उनको अरेस्ट किया जाता है। क्यों उनको ऐसा छोड़ दिया जाता है? कानून सबके लिए एक है, तो क्या मंत्री के लिए कानून अलग हो चुका है? क्या नाम है आप? मेरा नाम साजिद खान है, मैं भी यहाँ का लोकल हूँ। इसलिए आप लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर? नफरती चिंटू नीतीश राणे
जो 2014 के बाद में बिल से निकला है, उससे पहले मुसलमानों के बीच में जाके इफ्तार पार्टी करता था। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, नफरती चिंटू जो किसी का नहीं है। आप लोग यहाँ क्यों खड़े, मतलब सवाल ये विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आ रहा हमारे एरिया का माहौल खराब करना, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पर, विरोध कैसे करेंगे आप लोग, क्या वो आएगा हम उसका गो बैक का नारा लगाएंगे। हम यही कर सकते हैं क्योंकि कानून उनके हाथ में है, पुलिस का बंदोबस्त आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर कोई दूसरा बंदा ऐसा करता है, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी ये पूरी मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट भी किया हुआ है। उसके बावजूद ये यहाँ पे आके माहौल खराब करने का मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं इस जो नीतीश राणे है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक ही मोटो है, सत्ता में बने रहे, जो उसके आका लोग हैं उनको खुश रखे, क्योंकि बीजेपी की ये मंशा है कि हमेशा धर्म की राजनीति करती है, और धर्म की राजनीति करना ज्यादा दिनों तक के नहीं चलेगी। अच्छा, जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजीज आपको बुलाया जाता है तो पुलिस ने रोक दी जाती है, इस तरीके के नेता जो कि भड़काऊ भाषण देते हैं, उनका कई ऐसा विवादित बयान है, इसके बावजूद उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हुए हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, और जिस तरीके से यहाँ पर एक माहौल बिगाड़ने के लिए वो आ रहा है, ऐसा आप लोगों का भी आरोप है, और ऐसा जिस तरीके से उनके बयान लगता है उसके हिसाब से ये पूरी चीज है। तो क्या लगता है आपको, ये सरकार किस लिए क्या है? सरकार तो देखा जाए तो सबकी सरकार होनी चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ जो नफरती लोग हैं उनके साथ में ही है। और जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक शायरी पढ़े थे, उस शायरी के लिए उनको 6 महीना जेल हो गई थी, जो कि वो शायरी उन्होंने सिर्फ पढ़ी थी, कुछ ऐसा बयानबाजी ऐसी नहीं की जिससे लोगों में हेट फैले। ये बंदा जो यहाँ पे आ रहा है वो नफरत फैला रहा है, हेट फैला रहा है, उसके बावजूद इसको छूट दी गई है। देखिए कैसा है, अगर आप देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अगर कोई प्रोटेस्ट में या कोई इंसिडेंट होता है, विक्टिम की फैमिली से भी मिलने जाते हैं तो उनको रोक लिया जाता है। हर किसी ने न्यूज में देखा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करूंगा मैं, संजय सिंह को हाल ही में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? वो भी जाने चाह रहे थे प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि वहां पे ऐसी घटना हुई थी विक्टिम की फैमिली से मिलने के लिए। मगर ऐसे नफरती चिंटू जो सत्ता में बैठे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो लिए हैं, तो उन्हीं को क्यों अलाउ किया जाता है? हाँ, होम मिनिस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो कमेंट करने वाले, जो हेटरेट पैदा करने वाले, उन्हीं को परमिशन देती है। मगर जो अपोजिशन के लीडर हैं, जो मिलना चाहते हैं विक्टिम से, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो साफ साफ ये सरकार जो है, ये कहीं ना कहीं ये सरकार इस चीज को प्रमोट कर रही है, करके इस तरीके के जो हालात आज दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है कि यहाँ पे पोलराइज किया जाए और डाइवर्ट करके, हिंदू मुसलमान करके और दूसरे कम्युनिटी के अंदर इख्तिलाफ पैदा करके राजकारण करना चाहती है। उसी तरीके से आज तक बीजेपी राजकारण कर रही है और आने वाले टाइम में भी यही करने वाले। मगर आपको बता दे कि यहाँ के जो लोग हैं, और हिंदुस्तान के अंदर आज भी 80% ऐसे लोग हैं जो संविधान को मानते हैं और संविधान को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनको कुछ नहीं बोलते और खामोश है। हमको संविधान पे भरोसा है, इसके लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। नहीं तो ऐसे जो नेता हैं, इनको तो हमारे हिसाब से जेल में डालना चाहिए। मगर यही जो हमारी जो गवर्नमेंट है, ऐसे नेताओं को अरेस्ट नहीं करती। अगर किसी धर्मगुरु ने अगर कोई बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने शायरी कही, स्पेसिफिक किसी को मेंशन भी नहीं किया, उनको 6 महीने की जेल दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को नहीं, ये साथ साथ हकीकत है कि इधर पे जो पॉलिटिशियंस है, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, उनका पूरा सपोर्ट से ये चीज चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान मलिक है, मैं सोशल वर्कर हूँ यहाँ पे। सोशल वर्कर है आप यहाँ पर किस लिए आए हुए, मतलब क्यों खड़े आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे इसका विरोध करने आया है, जो नफरती चिंटू है। क्या करोगे मतलब? गो बैक का नारा लगाएंगे, क्या करेंगे? पुलिस भी उनके साथ है। आज वो आया है यहाँ पे, पूरा शिवाजी नगर पूरा पुलिस काम पे लग गई आज। लेकिन यहाँ पे जो गोवंडी वाले को जो तकलीफ है, वो तकलीफ ना तो पुलिस वाले को ना तो बीएमसी वाले को दिखाई देती है। और जो ये आज आया है, आग लगाने के लिए आया है, हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है, आपस में जो हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहना चाहते हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का भाईचारा है। हाँ। तो किसी के आने और जाने से क्या फर्क पड़ता है? ये आ रहा है ना, ये कोई अच्छा पैगाम नहीं लेके आ रहा है। ये अभी आएगा ना, तो आपके माध्यम से मैं अभी उसका रिप्लाई देखना, ऐसे ऐसे गंदे बयान देगा, ऐसे बयान देगा ना, जहाँ हिंदू मुसलमान का है ना, ये ऐसा नफरत फैलाएगा हिंदू मुसलमान के बीच में। जो आज साथ में रहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को दूर करने के लिए नफरत फैलाएगा। अगर तेको काम करना है ना, नीतीश राणे को ही बोल रहा हूँ, जो मंत्री अभी बना है, इसको बोल रहा हूँ, जो काम करना है, गोवंडी में बार बार आ रहा है, ये जो 2-3 बार हादसा हुआ है, जो SMS कंपनी हमारा गोवंडी का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारी लोगों की, हमारा हिंदू मुसलमान सब यहाँ पे रहता है। अगर तेरे में दम है, मंत्री है ना, तो वो चीज को बंद करा ना। हमारे गोवंडी देवनार में जो चिमनी खुल रही है, मैं साथ दूंगा उसका, अच्छे काम में साथ दूंगा। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा है, कुछ मतलब नहीं। हम लोग है ना, नीतीश राणे, नारायण राणे और ये लोग थे ना जब कांग्रेस में, हम लोग सब साथ में थे, उनको सपोर्ट किए। ऐसा नहीं कि नहीं। आज वो बीजेपी पार्टी में गए, हिंदू
का चोला पहने हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी ऐसी है। आज जो इंडिया पाकिस्तान का जो अभी वॉर हुआ था बीच में, छोटा सी एक ऑपरेशन सिंदूर जैसा हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई थी, और आज देखो इंडिया पाकिस्तान की मैच करा रहे लोग, इंडिया पाकिस्तान की मैच करा रहे, तो गलत है ना, सरासर गलत है, ये बंद होना चाहिए। अभी बात आप नीतीश राणे पे करिए, हाँ, अभी वो आ जाएंगे। उन्हीं की पार्टी कर रही है ना पूरी तरीके से- सब। पूरी तरीके से यहाँ पर जो एक पूरा बंदोबस्त किया गया, पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। ग्रुप जहाँ पर जमा हो रहा है, पुलिस लोगों को हटा रही है ताकि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े। इसके पहले पुलिस अगर उन्हें नहीं आने का नोटिस देती, वो बेहतर था कि ये बेहतर है। भाई मैं अभी क्या बोलूं, पुलिस को मैं हमेशा इंटीमेशन देता हूँ, नोटिस देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लोगों को, नफरती लोगों को एंट्री मत दो जो नफरत फैलाने आए। मैंने कितनी बार पुलिस में दिया, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास पेपर है, मांगता तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। मैंने कितनी बार है ना नोटिस भी दिया हो, डीसीपी को दिया हो, सीनियर को दिया हो, हर चौकी में दिया हो, लेकिन कुछ मतलब नहीं होता है। हमारे पे कानून है ना, कोई है ना वो संघर्ष लेती ही नहीं है, दूसरे का बराबर करती है। देखिए कैसा है, नोटिस जो है पुलिस को खुद समझना चाहिए। जब कोई सेंसिटिव, जब कहीं पे घटना घटती है तो वो एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये जो धर्म से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होते हैं ना, इसके अंदर बहुत माहौल खराब होने के चांसेस होते हैं। मगर लोगों को जब ऐसा इस तरीके का जब उनका रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि नीतीश राणे का रिकॉर्ड नहीं है, कंटिन्यूअसली उन्होंने हेट स्पीच दी है, उनके ऊपर मुकदमे भी दायर हुए हैं, चाहे वो चिता कैंप का इंसिडेंट हो, चाहे वो गोंडी का इंसिडेंट हो, या मुंबई के अंदर कहीं पे या वो मीरा रोड तक का गए हो, उन्होंने हमेशा नफरत ही फैलाई है। उसके बाद भी जब पुलिस ने इतने सारे उनके ऊपर मुकदमे होने के बाद भी वो मंत्री है, तो इसलिए उनको भेजा जा रहा है। क्या कानून के अंदर आप उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लेते आप, जब आपको पता है कि वो आदमी का हैबिचुअल आदमी है, हमेशा वो ऐसे कमेंट करता है जिससे कहीं ना कहीं कम्युनल हेटेड पैदा हो सकता है, कहीं ना कहीं रॉइड्स हो सकते हैं, पर उनको अलाउ किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। होम मिनिस्ट्री के ऊपर प्रेशर होने के कारण उनको भेजा जा रहा है, करके यहाँ पे हेटरेट पैदा हो रही है। और अगर आप देखेंगे अपोजिशन के या कोई दूसरा आदमी अगर उस जगह पे जाना चाहे या कोई इंसिडेंट पे, तो उनको रोक दिया जाता है। क्यों? कि आपसे जाने से माहौल खराब हो जाएगा। अभी भी आप देखेंगे कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है तो तुरंत पुलिस एक्शन लेती है, मगर पुलिस अपना काम करती है, उसके बावजूद ये लोग आ जाते हैं। क्यों? ये कहीं ना कहीं राजकारण करने आते हैं और ये कहीं ना कहीं नफरत फैलाने आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो तौसीफ है। कहाँ रहते हो? मैं इधर ही था, बैंगनवाड़ी में। तो यहाँ पर क्यों आए हो? मतलब आप नीतीश राणे को गो बैक करना है। नीतीश राणे को बैक हाँ। फिलहाल साफ तौर पे अगर आप इन सबको सुनेंगे तो इनका ये कहना है नीतीश राणे को हम वेलकम तब करेंगे जब वो यहाँ की समस्या पे बात करेंगे। जिस तरीके से वो धर्म की राजनीति पे चाल चलते हैं और हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराने पे तुले हुए रहते हैं, ऐसे में इसके लिए उनका विरोध किया जाता है। यहाँ पर कई ऐसी बड़ी समस्या है जिससे यहाँ के रहवासी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, वो उस समस्या से जूझ रहे हैं। जब हिंदू उस समस्या से जूझता है तब नीतीश राणे नजर नहीं आते। इन्हें अपनी राजनीति की जो रोटी सेकने के लिए ये इस हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके किस तरीके से जो विवादित बयान देते हैं वो साफ तौर पे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बता दूं कई सालों पे यहाँ पर एक एसएमएस कंपनी का जो मामला है वो चल रहा है, इसके बावजूद नीतीश राणे इस मामले में कहीं नजर नहीं आते। इस मामले से सिर्फ यहाँ के लोग नहीं बल्कि यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को भी इस चीज की तकलीफ है, मगर उनको ये तकलीफ नजर नहीं आती है। उनको सिर्फ ये तकलीफ नजर आती है कि जहां पर किसी भी तरीके कोई धार्मिक टूल दिया जाए और किस तरीके से धार्मिक टूल पे बात किया जाए और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये सारी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में बीएमसी चुनाव आने वाला है और चुनाव के पहले किस तरीके से जो वोट की राजनीति की जा रही है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखना ये रहेगा यहाँ पर जो युवा और नौजवान रुके हुए हैं वो नीतीश राणे का इसके लिए वेट कर रहे हैं कि वो आए और यहाँ पर से उन्हें गो बैक किया जाए। उनका वेलकम तभी किया जाएगा जब वो एसएमएस कंपनी पे बात करेंगे, यहाँ के मुद्दे पे बात करेंगे, सफाई पे बात करेंगे, डेवलपमेंट पे बात करेंगे और नशे पे बात करेंगे। हालांकि अब देखना ये रहेगा कि इस पूरे मामले पे किस तरीके से ये गो बैक करते हैं और क्या कुछ समस्या पे बात करते हैं। कैमरा पर्सन इमरान सर के जैसे मुंबई टीवी।